हेलो स्टूडेंट, आज के इस वीडियो में क्लास 9 संस्कृत चैप्टर नंबर 10 जिसका नाम है वांग मन प्राण स्वरूपम। यानी कहने का इसका मतलब यह है कि वाणी, मन और प्राण के स्वरूप को आज के इस वीडियो में, यानी ये चैप्टर का आपका नाम है, तो आज हम इस चैप्टर के अभ्यास के प्रश्नों का उत्तर आज के इस वीडियो में करेंगे। अभी से पहले चैप्टर 1 से लेकर के 9 तक हमने कवर करा दिया है, जो आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, जहां से जाकर के आप चैप्टर 1 से लेकर के 10 तक के सभी अभ्यास प्रश्नों का उत्तर कर सकेंगे। तो चलिए आज की इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। चलिए आपके सामने क्वेश्चन आता है, फर्स्ट क्वेश्चन, जिसमें कहा गया है एक पदेन उत्तरम लिखत, यानी एक शब्द में उत्तर लिखें। जिसमें क क्वेश्चन कहा गया है अनस्य कीदृशः भाग मनः, यानी अन्न का कौन सा भाग मन है। इसका उत्तर बनेगा अनिष्ठ, यानी सबसे छोटा या लघुत्तम। अगला क्वेश्चन है मत्स्य मानस्य दधन अनिष्ठ भाग किम भवति, यानी मथे जाते हुए दही का सबसे छोटा या लघुत्तम भाग क्या होता है। इसका उत्तर बनेगा सर्पी, यानी घी। अगला क्वेश्चन है मनः कीदृशम भवति, मन कैसा होता है। इसका उत्तर बनेगा अनन्न अन्नमयम। अन्नमयम कहने का मतलब अन्न से निर्मित। अगला है तेजोमयी का भवति, यानी अग्नि के जैसा क्या है। इसका उत्तर बनेगा वाक, यानी वाणी या बोली। अगला क्वेश्चन है पाठे अस्मिन आरुणि कम उपदिशति, यानी इस पाठ में आरुणि किसे उपदेश देता है या किसे शिक्षा देता है। इसका उत्तर होगा श्वेत केतुम, यानी श्वेत केतु को। अगला क्वेश्चन आता है वत्स चिरंजीवी इति क बदती, यानी हे पुत्र दीर्घ आयु हो, यह कौन कहता है। इसका उत्तर होगा आरुणि। अगला क्वेश्चन है अयम पाठ कस्या उपनिषद संगृहति, यानी यह पाठ कौन से उपनिषद से ली गई है। इसका उत्तर होगा छांदोग्य उपनिषद, यानी छांदोग्य उपनिषद से। अगला क्वेश्चन है अधोलिखिता नाम प्रश्नानाम उत्तराणि संस्कृत भाषा लिखत, यानी नीचे लिखे प्रश्नों का उत्तर संस्कृत भाषा में लिखें। जिसमें क क्वेश्चन कहता है श्वेत केतु सर्वप्रथमम आरुणिम कस्य स्वरूपस्य विषय पृच्छति, यानी कहने का इसका मतलब यह है कि श्वेत केतु आरुणि से सबसे पहले किसके स्वरूप के विषय में पूछता है। इसका उत्तर बनेगा श्वेत केतु सर्वप्रथमम आरुणिम मंस स्वरूपस्य विषय पृच्छति, यानी श्वेत केतु आरुणि से सबसे पहले मन के स्वरूप के विषय में पूछता है। अगला क्वेश्चन आरुणि प्राण स्वरूपम कथम निरूप्यति, यानी आरुणि जीवन के या प्राण के स्वरूप को किस प्रकार वर्णन करता है या निरूपण करता है। इसका उत्तर होगा आरुणि प्राण स्वरूपम निरूपयति यत्, यानी आरुणि प्राण के स्वरूप को इस प्रकार निरूपित करता है कि पिता नाम अपाम यो अनिष्ठ स प्राण इति, यानी वह इस प्रकार से वर्णन करता है कि पिए हुए जल के जो लघुत्तम या सूक्ष्म है वही प्राण है। अगला क्वेश्चन आता है मानवानाम चेतांसी कीदृशानि भवन्ति। इसका मतलब क्या है कि मनुष्यों के मन किस प्रकार के होते हैं। इसका उत्तर होगा मानवानाम मानवाः यादृशम अन्नम गृहन्ति तेषां चेतांसी अपि तादृशानि एव भवन्ति, यानी मनुष्यों के मन जिस प्रकार के अन्न ग्रहण करते हैं उनका मन उसी प्रकार के हो जाते हैं। अगला सर्पी किम भवति, यानी घी क्या होता है। इसका उत्तर लिखेंगे
मध्यमानस्य दधन यो अनिमा स उद्धर्व समुदिशति तत्सर्पी भवति। यानी कहने का मतलब है कि मथे जाते हुए दही का जो लघुत्तम या सूक्ष्म रूप है वही ऊपर की ओर उठता है और वही घी है। अगला है आरुणे मतानुसारम मनः कीदृशम भवति। यानी आरुणि के अनुसार आरुणि के मता अनुसार यानी मत के अनुसार मन कैसा होता है। उत्तर लिखेंगे आरुणि मतानुसारम मनः अन्नमयम भवति। यानी आरुणि के मन के अनुसार मन अन्न से निर्मित होता है। अगला क्वेश्चन आता है अस्तंभस्य पदानि ब स्तंभे दत्ते पदे स यथा योग्यम योज्यत। यानी अस्तंभ के पद को व स्तंभ के दिए पद के साथ मेल करना है, मिलाना है। जैसे मन, मन किसके साथ जाएगा? अन्नमयम, यानी मन कैसा होता है या किससे निर्मित होता है? तो ये अन्न से निर्मित होता है। प्राण यानी प्राण, अपोमयम, अपोमय, अपोमय कहने का मतलब प्राण किससे निर्मित है या किसके जैसा होता है? तो ये जलमय होता है, यानी जल के सूक्ष्म कण के जैसा। वाक, वाक मतलब बोली, तो बोली कैसा होता है? तेजोमयी, यानी अग्नि के समान या अग्नि के जैसा। अगला क्वेश्चन आता है अधोलिखितानां पदानां विलोम पदम पाठात चित्वा लिखत। यानी नीचे लिखे पदों का विलोम पद पाठ से चुन करके लिखिए। जिसमें गरिष्ठ, गरिष्ठ का मतलब होता है विशाल, इसका क्या बन जाएगा? अनिष्ठ, यानी सूक्ष्म या सबसे छोटा। अगला आता है अध, अध के मतलब नीचे, इसका क्या बनेगा? उद्धर्व, यानी ऊपर। एक वारम, एक, इसका क्या बनेगा? भूय, बार बार या दो बार। अंधितम, यानी ना पढ़ा हुआ, इधर क्या हो जाएगा? अधितम, यानी पढ़ा हुआ। उसके बाद किंचित, यानी कुछ, इधर क्या बन जाएगा? सर्वम, यानी सब कुछ। और इस तरीके से आप यहाँ पे मिला लेंगे। अब बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 पे, जिसमें कहा गया है उदाहरणम उदाहरणम अनुसृत्य निम्नलिखितेषु क्रियापदेषु तुमुन प्रत्ययम योजित्वा पद निर्माणम कुरुत। उदाहरण के अनुसार नीचे लिखे क्रियापद में तुमुन प्रत्यय जोड़ करके पद का निर्माण कीजिए। जैसा कि उदाहरण में दिया गया है प्रच्छ प्लस तुमुन, क्या बना? प्रष्टुम, यानी कहने का मतलब पूछने के लिए। उदाहरण क्या इसका बनेगा? पूछने के लिए। उसी तरीके से हम सारे का बनाएंगे, जैसे यहाँ पे आपको दिया गया है। अगर आप देखें तो आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा श्रु प्लस तुमुन, यानी श्रु कौन सा धातु है? सुनने के लिए, तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे? श्रोतुम, यानी सुनने के लिए। वंद प्लस तुमुन, तो क्या बनेगा इसका? वंदितुम, यानी वंदितुम के मतलब पूजा करने के लिए। अगला है पठ प्लस तुमुन, तो ये क्या बनेगा? पठितुम, यानी पढ़ने के लिए। क्री प्लस तुमुन मतलब क्या बनेगा? करतुम, यानी करने के लिए। बी प्लस ज्ञा प्लस तुमुन क्या बनेगा? विज्ञातुम, यानी तलाश करने के लिए या खोज करने के लिए। बी प्लस आ प्लस ख्या प्लस तुमुन, तो क्या बनेगा? व्याख्यातुम, यानी व्याख्या करने के लिए। ठीक है, और इस तरीके से आप सारे क्वेश्चंस का आंसर कर पाए। अब बढ़ते हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 पे, जिसमें कहा गया है निर्देशा अनुसारम रिक्त स्थानानि पूरयत। यानी निर्देश के अनुसार रिक्त स्थान को भरिए। इसमें क क्वेश्चन कहा गया है अहम किंचित प्रष्टुम, खाली जगह। इसमें इच्छ धातु का यूज करके लट लकार का रूप लिखना है। तो हम कैसे लिखेंगे? इच्छामी, इसका मतलब हो जाएगा कि मैं कुछ पूछना चाहता हूं, यानी मैं आपसे कुछ पूछना चाहता हूं। अगला है मन अन्नमयम, खाली जगह। भू
जो लट लकार का रूप लिखना है तो क्या हो जाएगा भवती, यानी कहने का मतलब है कि मन अन्न से बनता है या अन्न से निर्मित होता है। अगला है सावधानम, खाली जगह श्रु, लोट लकारे, यानी लोट लकार का यहाँ पे क्रिया लिखना है। तो क्या यहाँ पे हो जाएगा, हम यहाँ पे लिखेंगे श्रीनु, यानी ध्यान से सुनो। अगला हो जाएगा तेजस्वी नो अधितम, खाली जगह अस लोट लकारे। तो यहाँ पे अस धातु का इस्तेमाल करके यहाँ पे क्रिया लिखना है। तो क्या लिखेंगे अस्तु, यानी इसका मतलब क्या हो जाएगा कि हम दोनों के द्वारा पढ़ा हुआ ज्ञान तेजपूर्ण या तेजमयी हो। अगला श्वेत केतु आरुणे शिष्य, अस धातु का लिखना है लंग लकारे। तो क्या बन जाएगा आसित। हम लिखेंगे कि श्वेत केतु आरुणे शिष्य आसित, यानी श्वेत केतु आरुणि के शिष्य थे। तो इस तरीके से हम खाली जगह को भर लिए। अगला क्वेश्चन आता है उदाहरणम अनुसृत्य वाक्यानि रचयत, यानी कि उदाहरण के अनुसार वाक्य बनाइए या उसकी रचना कीजिए। जैसे दिया गया है अहम स्वदेशम सेवितुम इच्छामि, यानी इसका कहने का मतलब है कि मैं अपने देश की सेवा करना चाहता हूं। और इसी तरीके से आपको सारे 5 वाक्य बनाना है। जैसे उपदिशामी, उपदिशामी का मतलब पढ़ाता हूं या उपदेश देता हूं, ठीक है, या शिक्षा देता हूं। तो हम लिखेंगे अहम छात्रान उपदिशामी, यानी मैं छात्रों को पढ़ाता हूं। प्रणाम, प्रणाम, प्रणाम आमी, यानी कहने का मतलब है प्रणाम करता हूं। इसका क्या लिखेंगे अहम गुरु प्रणाम आमी, यानी मैं गुरु को प्रणाम करता हूं। आगे अगला है आज्ञापयामी, यानी आदेश देता हूं। तो इसका क्या बनेगा अहम पुत्रम आज्ञाप्यामी, मैं अपने पुत्र को या बेटे को आदेश देता हूं। अगला पृच्छामी, यानी पूछ रहा हूं। इसका क्या बनेगा अहम प्रश्नम पृच्छामी, मैं प्रश्न पूछ रहा हूं। अवगच्छामी, अवगच्छामी का मतलब समझता हूं। तो हम लिखेंगे अहम सर्ववृतांतम अवगच्छामी, मैं पूरी कहानी समझता हूं। और इस तरीके से आप सारे वाक्य की रचना कर पाएंगे। अब बढ़ते आगे के क्वेश्चन 6 नंबर। इसमें देखिए आप यहाँ पे कहा गया है संधि कुरुत, यानी संधि कीजिए। में कहा गया है असितस्य अनस्य। तो क्या बने जाएगा असितस्य अनस्य, इति प्लस अपि प्लस अवर्ध्यम। इसका क्या बन जाएगा इत्यप्य वर्ध्यायम। अगला है का प्लस इयम। तो क्या बनेगा कियम। नौ प्लस अधितम नवाधितम नवाधितम। भवती प्लस इति। तो क्या बनेगा भौतिति। और इस तरीके से आप संधि विच्छेद कर पाएंगे। अगला क्वेश्चन आता है स्थूल पदान्य अधिकृत्य प्रश्न निर्माणम कुरुत, यानी स्थूल पद, यानी आपके बुक में ये जो आपको हाईलाइट वर्ड दिख रहे हैं या जो नीचे लगाए गए हैं ये आपको मोटे अक्षरों में लिखे गए हैं। तो उनके अनुसार आपको प्रश्न का निर्माण करना है। जैसे कहता है मध्य मानस्य दधन अनिमा उद्धर्व समुदिशति, यानी मध्य दही, यानी मथे हुए दही का न्यूनतम भाग, यानी जो छोटा सूक्ष्म भाग होता है वो ऊपर की ओर उठता है। तो जब हम प्रश्न का निर्माण करेंगे तो पूछेंगे कि किस प्रकार के दही का सूक्ष्म रूप या छोटा रूप ऊपर की ओर उठता है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे कृदृश्य, यानी किस प्रकार के दही का सूक्ष्म रूप ऊपर की ओर उठता है। अगला है भवता घृतोत्पत्ति रहस्यम व्याख्याताम, यानी आपने घी की उत्पत्ति का रहस्य समझाया। तो जब हम प्रश्न का निर्माण करेंगे तो पूछेंगे कि किसके द्वारा घी के रहस्य को समझाया या समझाता है। ठीक है, तो यहाँ पे केन लिखेंगे, केन घृतो उत्पत्ति रहस्यम व्याख्याताम, यानी कौन घी के
रहस्य को समझाया, घी के उत्पत्ति के रहस्य को समझाया या व्याख्या किया। अरुणिम उपगम्य श्वेत केतु अभिवाद्यते, यानी श्वेत केतु अरुण के पास यानी अरुणि के पास जाता है और उसका अभिवादन करता है। तो हम पूछेंगे कि कौन अभिवादन करता है अरुण का, तो लिखेंगे अरुणिम उपगम्य कम अभिवाद्यते। अरुणिम अरुणि, ठीक है, अरुणि के पास कौन जाता है और उसका अभिवादन करता है। श्वेत केतु वाग्य विषय पृच्छते, यानी श्वेत केतु वाणी के विषय में या बोली के विषय में पूछता है। तो हम जब प्रश्न का निर्माण करेंगे तो पूछेंगे कि किसके विषय में, तो श्वेत केतु कस्य विषय पृच्छते, श्वेत केतु किसके विषय में पूछता है। और इस तरीके से आप यहाँ पे चारों प्रश्न का उत्तर कर पाए होंगे। अब हम बढ़ते आगे क्वेश्चन 7 नंबर, जिसमें कहा गया है पाठस्य सारांशम पंचवाक्य लिखत, यानी कहने का इसका मतलब ये है, ठीक है, कि पाठ को 5 वाक्यों में संक्षेपित कीजिए या पाठ के सारांश का 5 वाक्य लिखिए। तो देखिए हमने लिखा है अस्मिन पाठे अरुणि श्वेत केतुम उपदिश्यति, इस पाठ में अरुणि श्वेत केतु को उपदेश देते हैं या पढ़ाते हैं। अगला अन्नमयम भवति मन, यानी मन अन्न से बनता है। अगला अपोमय भवति प्राण, यानी जीवन या प्राण जल की शक्ति से बनता है। तेजोमयी भवति वाक, यानी वाणी ओजस्वी हो जाती है या कह सकते हैं अग्नि के समान हो जाती है। अगला मानव यदृशम अन्नम गृहणाति तस्य चितादिकम अपि तादृशमेव भवति, यानी मनुष्य जिस प्रकार का अन्न ग्रहण करता है या भोजन खाता है वो उसी प्रकार का उसका मन हो जाता है, चित्त यानी मन हो जाता है। ठीक है, तो आज की इस वीडियो में इस चैप्टर से रिलेटेड इतना ही क्वेश्चन था। तो कैसा लगा ये आज का वीडियो आप लोग कमेंट सेक्शन के माध्यम से जरूर बताएं, और यदि आप लोग चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, इसी तरीके का वीडियो का नोटिफिकेशन मिलते रहेगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर, बाय बाय।